सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बच्चों आपने एयरफोर्स का फेज 1 क्लियर कर लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप एयरफोर्स के फेज 2 के लिए जाने वाले हैं और फेज 2 में आपको जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्यारे बच्चों, ग्रुप डिस्कशन में ये देखा जाता है कि बंदा जो है कितना कॉन्फिडेंट है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ही अपने आप का खुद का इंट्रोडक्शन दे सकता है और साथ ही साथ अगर इस बंदे को कोई टॉपिक दिया जाए तो उस टॉपिक पर कितना बोल्डली ये बंदा बोल सकता है। प्यारे दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन में कई सारे लोग फेल होते हैं। फेज 1 के बाद में इतना बड़ा झटका लगना जो है अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपने फेज 1 क्लियर किया है तो आपको फेज 2 के लिए शानदार तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर मंडे से फेज 2 के लिए ग्रुप डिस्कशन के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। मैं खुद जो कि स्वयं एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ हूं और एयरफोर्स के साथ साथ एसएसबी के स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन के लिए गाइड करता हूं, तो आप मेरे साथ में ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपरेशन अपने आप की कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर 100% रिजल्ट्स हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तमाम बच्चा जो है इस फेज 2 को क्वालिफाई करता है, ग्रुप डिस्कशन उसका 100% निकलता है। तो आज के वीडियो में आपको बता रहा हूं कि एयरफोर्स के फेज 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, किन डोमेन से टॉपिक्स आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि चूंकि एयरफोर्स के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमको सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस संस्थान में हम सर्विस करने का अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, जिस संस्थान का हम हिस्सा बनना चाहते हैं, उस संस्थान के बारे में हम कितना जानते हैं सबसे बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लीजिए। चूंकि हम इंडियन एयरफोर्स के XY ग्रुप के लिए सिलेक्ट हुए तो इसकी जो सोल्जर्स रैंक होती है, सोल्जर्स के रैंक के बाद में आपका जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के रैंक और फिर आपके कमीशन ऑफिसर्स के रैंक, इन सारे रैंक्स के बारे में पता कर लीजिए। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स आज की तारीख में किन किन एयरक्राफ्ट का, किन किन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है, यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि एयरफोर्स की जो एयरमैन है उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। इसके बाद में फिर आपको जो है कुछ सर्टेन सोशल टॉपिक्स हैं। हम चूंकि सोशल एनिमल हैं, सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमको ठीक से पता होना चाहिए। तो सोशल टॉपिक्स जो है उन सोशल टॉपिक्स को उठाना है और सोशल टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में बच्चे टॉपिक्स रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले हो गया कि भाई आर्म फोर्सेस के रोल, आर्मी क्या करती है, नेवी क्या करती है। हालांकि आर्मी नेवी पर आपका इतना जोर नहीं रहना चाहिए, एयरफोर्स से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि एयरफोर्स ने आज़ादी के बाद से, अपनी स्थापना के बाद से आज तक कौन कौन से ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, किस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था इंडियन एयरफोर्स का, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको नेशनल टॉपिक्स भी प्रिपेयर करना है। तो मैं 3-4 टॉपिक्स आपको बता देता हूं। अगले वीडियो में टॉपिक के डिस्क्रिप्शन के साथ आऊँगा, आपको उस टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स जो है, अगर उसके चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज रहेगी तो वो बताऊंगा। अदरवाइज ग्रुप डिस्कशन में किस टॉपिक के लिए आपको कितना कंसंट्रेट करके कैसे प्रिपरेशन करना है वो आपको इसी चैनल फोर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है फिलहाल सबसे पहले जैसे देखिए कि आज की तारीख में सारा काम जो है डिजिटली हो गया है। तो डिजिटल अगर हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है साइबर क्राइम का, तो हमें साइबर क्राइम के बारे में पढ़ लेना है। उसी तरह से कि चूंकि हमारे देश को लीड कर रहे हैं नेता लोग, लीडर्स लोग, तो कहीं ना कहीं करप्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे लीडर्स की बात करें या फिर एग्जीक्यूशन की बात करें तो करप्शन पर आपको पढ़ लेना है। डाउरी जो एक सोशल एक बड़ा प्रॉब्लम है, विमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक है, तो उसको आपको प्रिपरेशन कर लेना है। ट्रैफिक से रिलेटेड बार बार चीज़ें आती है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन से सब पे बात होती है, कई सारे नियम बने हैं, इंडिया डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट में डेथ भी हो रही है, इसलिए ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ें पूछी आती है बच्चों। वन नेशन वन इलेक्शन, देश में भी इलेक्शन चल रहा है, तो हो सकता है इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछ ली जाए, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर आपको फोकस करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, ये सब आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसके अलावा और भी टॉपिक्स एंड टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन मैं लेकर के आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अपने उन दोस्तों तक भेज दीजिए जिनका फेज 1 निकला है। साथ ही साथ अगर आपको फेज 1 के बाद में फेज 2 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप मुझे पर्सनली जो है 9893919159 पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर मैं आपको जितना हो सकेगा मैक्सिमम गाइडेंस आपका कर दूंगा। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम संपर्क कीजिए, बताइए आपका फेज 1 निकला है, जो भी मदद चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में क्वेश्चन डालिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प आउट। खूब मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर इसी साल आपको वर्दी जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।